बस ये एक्सरसाइज तैयार कर लो और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत आसान लगेगा। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलें अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की मेन एक्सरसाइज यही है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जी, पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 की हमने वैल्यू बतानी है। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 60 की वैल्यू थी, टेंजेंट 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 3। तो tan का जो उल्ट है, जो इनवर्स है वो कॉट है, तो इसको भी उल्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए अपने ऑप्शन में ये डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कॉट 60 की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 3। सेकेंड एमसीक्यूज है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन, किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट थे ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव है। तो सेकंड का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज, कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन, कोसिकेंट किस किस में पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट में होते हैं ऑल पॉजिटिव, उसके बाद कोसिकेंट किसका इनवर्स है, साइन का, तो सेकंड में था साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, यानी कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड एमसीक्यूज का जो ऑप्शन आया है वो सी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला एमसीक्यूज, वो क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 90 आ गया है, तो 90 को हम लिख सकते हैं, चलें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो जब पाई बाई 2 आ जाए तो साइन किस में चेंज होता है, कॉज में, और पाई बाई 2 का मतलब था 90 में ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। 4 वाले के एमसीक्यूज का सी वाला ऑप्शन है आपका कॉस थीटा। नेक्स्ट है इसका 5 वाला एमसीक्यूज, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये भी सेम इसी से रिलेटेड ही है, जो अभी हमने किया ना 4 वाला उसी से रिलेटेड है। वो क्या है, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, तो tan 180 की जगह पाई माइनस थीटा, तो 180 आए तो tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब पाई बाई 2 आए, पाई के नीचे 2 आए तो फिर साइन चेंज होता है, tan चेंज होता है, कॉस चेंज होता है, बट पाई आएगा तो tan ही रहेगा, 180 आएगा तो tan 180 में से माइनस हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड में tan जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस tan थीटा, ये डी वाला ऑप्शन होगा आपका 5 वाले एमसीक्यूज का। नेक्स्ट इसी का अगर हम 6 वाला एमसीक्यूज देखें तो 6 वाला एमसीक्यूज का दी लॉ ऑफ साइंस, तो हमने लॉ ऑफ साइंस को याद किया हुआ है बड़ी अच्छी तरह से। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गैमा के है, तो इसका भी सी ऑप्शन आएगा, 6 वाले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यूज, तो 7 वाला एमसीक्यूज क्या है, दी लॉ ऑफ कोसाइंस इज, यहाँ से लॉ ऑफ कोसाइंस बताना है, तो लॉ ऑफ साइन में जो भी एंगल होगा उसकी जो रिलेटेड साइड है वो माइनस होगी, यानी गैमा है तो सी माइनस होगा, है अल्फा है तो ए माइनस होना है, बट यहाँ तो नहीं हो रहा, बीटा है तो बी माइनस होना है, गैमा है तो सी होगा, लेकिन यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा सी आ गया है, नहीं तो ये वाला भी हो जाना था, बट यहाँ सी एक्स्ट्रा है, तो ये है बाय लॉ ऑफ साइंस, ये वाला बन रहा सी ऑप्शन, कॉस गैमा, गैमा किससे बनता था, सी से, तो सी माइनस हो रहा है, और नीचे ए बी आ गया 2ab। नेक्स्ट है 8 वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से एरिया का फार्मूला कौन सा है, 1/2 ए बी साइन अल्फा, ए है तो गैमा आना है, जहाँ पे अगर गैमा हो तो फिर था 1/2 बी सी है तो बी से बीटा बनता है, वो भी है 1/2 साइन का, नो, डी वाला ऑप्शन है 1/2 ए सी है, बी नहीं है लेकिन उसका एंगल बीटा आ गया, तो डी वाला ऑप्शन है हमारा इस 8 वाले एमसीक्यूज का। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक शेयर और कमेंट भी करके बताना है कि आपको इन एमसीक्यूज की कितनी अच्छी समझ आई है। नेक्स्ट 9 वाला एमसीक्यूज है, बेरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम, बेरिंग को कहाँ से मेजर करते थे, हमने हमेशा बेरिंग को
नॉर्थ पोल से मेजर करते थे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो सी ऑप्शन होगा इसका नॉर्थ जो है। नेक्स्ट है 10 वाला एमसीक्यूज, बेरिंग इज रिटर्न एज, बेरिंग जब हो तो उसको रिटर्न करते हैं कितनी फिगर्स में, 1 में, 2 में, 3 में। तो बेरिंग जो है वो 3 फिगर्स में रिटर्न होती है। तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 3, 4 और 5, 6 जो है आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन विच, हमने इन तीनों पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरियाज का हमने फार्मूला पीछे एक्सरसाइज में किया है। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया में क्या होता है हमें पता है, एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो तीनों साइड्स गिवन है। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया का फार्मूला वो हीरो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एस फाइंड कर लेना है। एस फाइंड करेंगे तो एस का फार्मूला था एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लें। जब एस की वैल्यूज पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू जो है वो 8 है ओवर 2। तो ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर दें तो एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे जो एस की वैल्यू आ जाएगी, एस इज इक्वल टू 4 में 6 जमा करें तो 10, 10 में 8 जमा करें 18, 18 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 9। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 9 आएगी। अब यहाँ पे हमने एरिया का फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमने पीछे एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है जब भी तीनों साइड्स होती थी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, अंडर रूट एस की वैल्यू क्या आई है 9 इंटू एस की वैल्यू 9 माइनस ए की वैल्यू क्या है 4, एस की वैल्यू 9 माइनस बी की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 9 माइनस सी की वैल्यू 8। तो इसको आप प्रेस कर लें कैलकुलेटर में, यहाँ एक स्टेप कर लें, 9 एज इट, 9 में से 4 5, 9 में से 6 3 एंड 9 में से 8 1। तो इन सब को करें मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में ना, इसको मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 आएगा। ये क्या आ जाएगा 135। तो जब 135 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, 135 का स्क्वायर रूट दबाएं तो ये आता है 11.62 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको पता है एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, यानी जो भी यूनिट यूज़ करते हैं उसका स्क्वायर। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया है 11.62 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसी का सेकंड पार्ट है वो देखें क्या है, उसमें बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है और अल्फा दिया है, 2 साइड और एक एंगल दिया है। तो इसी की मदद से, इसी को देख के हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यहाँ पे आएगा 1/2, ये क्या है बी सी, और साइन क्या आएगा अल्फा, बी सी और साइन अल्फा। तो इसको सॉल्व करें, 1/2, बी की वैल्यू कितनी है 2.1 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और नेक्स्ट साइन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास 45 है। बुक पे यहाँ गैमा लिखा हुआ तो वो गैमा नहीं है, वो अल्फ़ा है। अब ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, अगर इसको दबाएं 1/2 एज इट, इसको इसके साथ ना मल्टीप्लाई कर लें, 2.1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10.5, और साइन 45 की वैल्यू दबाएं, साइन 45 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन 45 कैलकुलेटर में लिखें 0.707। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 3.71। और आपको पता है एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए मैंने लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में भी हमने ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड करना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, सी की वैल्यू गिवन है, गैमा गिवन है और अल्फा गिवन है।
तो हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। एक साइड दी है और दो एंगल, तो पहले हम इसमें से तीसरा एंगल जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे वी नो डैट अगर दो एंगल मौजूद हो तीसरा एंगल फाइंड कर ले। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा कितना है हमारे पास 36 डिग्री, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है और गैमा कितना है 44 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री की। तो बीटा तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो 180 में से इनको माइनस करें, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 100 डिग्री। तो बीटा हमारे पास क्या आ गया है 100 डिग्री। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला है, जब टू एंगल दिए और वन साइड हो, टू एंगल और वन साइड हो, तो फिर एरिया का जो फार्मूला बनता था जो हमने याद किया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू वो क्या है जो साइड दी थी, सी साइड दी थी, तो सी से ही हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो एरिया का फार्मूला है सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और सी से कौन सा एंगल बनता है गैमा, तो नीचे आएगा 2 साइन गैमा। अब इसमें वैल्यूज़ को ना पुट कर दें, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.1 का स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा था हमारे पास 36 डिग्री, एंड साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 100 डिग्री ओवर 2, और साइन गैमा की जो वैल्यू थी ऊपर हमारे पास 44 डिग्री है। अब ये सारा ना आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है। पहले इसका स्क्वायर लेंगे आप लोग, 3.1 का स्क्वायर लें तो 9.61 आ जाएगा। 3.1 का स्क्वायर 9.61, साइन 36 डिग्री दबाएं, साइन 36 कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो 0.5878 मल्टीप्लाई साइन 100 प्रेस कर लें, साइन 100 तो वो आएगा 0.9848 ओवर 2 के साथ इसको साइन 4 डिग्री दबाएं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 एज इट, तो साइन 44 प्रेस कर लें तो आएगा 0.6946। अब ये ऊपर वाला सारा मल्टीप्लाई कर दें और इस पे डिवाइड कर लें। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करके इस सारे पे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में आप प्रेस करेंगे, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5.5629, और नीचे वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 1.3892। तो इसको ना इस पे डिवाइड कर दें। इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, ये 5.5629 को 1.3892 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 4.01 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 3 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट हो गया एरिया से रिलेटेड। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच। हमने ट्राइंगल एबीसी को सॉल्व करना है। तो हमें पता है ट्राइंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। यहाँ 2 साइड और 1 एंगल गिवन है, 2 साइड और 1 एंगल है, ए बी और अल्फा गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है बीटा गैमा और सी, बीटा गैमा और सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। बाय लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। पे यहाँ पे हम बाय लॉ ऑफ साइन जो यूज़ करेंगे वो क्या आएगा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो क्या है 5.4 ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फ़ा कितना है 49 डिग्री, इज इक्वल टू बी की वैल्यू गिवन है 3.4 ओवर साइन बीटा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, बीटा इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई आएगा। तो ये साइन बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 3.4 मल्टीप्लाई साइन 49 डिग्री और डिवाइडेड बाय 5.4।
यानी ये इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड। अब ये सारा आप अपने कैलकुलेटर में प्रेस करें तो साइन बीटा इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर में लिख लें 3.4 मल्टीप्लाई साइन 49 डिग्री और डिवाइड 5.4 दबाएं तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ये नहीं तो एक स्टेप आप इसको कर सकते हैं 3.4 एज इट, 3.4 जो है वो एज इट लिख दिया है, मल्टीप्लाई साइन 49 जो है, साइन 49 दबाएं तो वो आता है 0.7547 और नीचे क्या है हमारे पास 5.4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दें तो साइन बीटा किसकी इक्वल आएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ डिवाइड करें तो साइन बीटा आएगा 0.4752, ये हमारे पास आएगा। तो बीटा फाइंड करना है तो साइन उस साइड पर जाके इन्वर्स होगा, तो साइन इन्वर्स 0.4752। ये कैलकुलेटर में प्रेस करें आप लोग, जब कैलकुलेटर में इसको प्रेस करेंगे साइन इन्वर्स 0.42 को तो हमारे पास जो बीटा इसका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 28.37 डिग्री। अब बीटा हमारे पास गिवन है, अब बीटा आ चुका है। उसके बाद हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, बीटा है अल्फ़ा भी है, क्या नहीं है अब हमारे पास, अब हमारे पास गैमा नहीं है तो आप इसमें ही लिख सकते हैं वी नो डैट, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा हमारे पास ऊपर कितना है 49 डिग्री एंड बीटा कितना आया है 28.37 डिग्री और गैमा हमने फाइंड करना है 180 में से इसको माइनस करके। तो यहाँ पे गैमा तो एज इट आएगा 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री माइनस 28.37 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर में करें इसको माइनस 180 में से इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 102.63 डिग्री। तो अब हमारे पास गैमा भी है, गैमा भी आ गया है, बीटा भी है और ऊपर हमारे पास अल्फ़ा भी है। तो ये एंगल्स आपने याद रखने हैं, ये दो एंगल ये हैं और तीसरा एंगल देखिए ऊपर जो हमारे पास गिवन था, थर्ड एंगल था अल्फ़ा। तो तीनों एंगल आ गए हैं, ए बी भी है हमारे पास, क्या रह गया सी। तो फिर से हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइंस, तो यहाँ पे लिख लें बाय लॉ ऑफ साइंस या बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन क्या, सी फाइंड करना है। अब उसको ए के साथ कर लें, बी के साथ कर लें, जिसके साथ मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ ए बी लिखा था, ए और बी को किसी को ए को सी के साथ यूज़ कर लें। तो बाय लॉ ऑफ साइन में अब हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी, तो फाइंड करना है तो सी ओवर साइन गैमा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.4, तो ए की जगह 5.4 ओवर साइन और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 49 डिग्री इज इक्वल टू सी फाइंड करना है ओवर साइन। तो गैमा हमने नीचे लास्ट पे फाइंड किया था, नीचे लास्ट पे जो गैमा आया हुआ है हमारे पास 102 डिग्री 2.63 डिग्री है। अब यहाँ से हमने सी को फाइंड करना है, तो सी फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें सी को तो ये क्या आएगा 5.4 ओवर साइन 49 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 102.63 डिग्री इज इक्वल टू सी। सी एज इट रहेगा, ये इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 5.4 एज इट मल्टीप्लाई साइन 102 जो है ये प्रेस करे कैलकुलेटर में साइन 102.63, तो उसका जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो देगा 0.9758 और नीचे साइन 49 प्रेस करे तो जब नीचे साइन 49 प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, वो बनेगा 0.7547 इज इक्वल टू सी हमने फाइंड करना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 6.98। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर दिया है, तीनों साइड भी हो गए, ए बी ऑलरेडी गिवन था, सी हमने फाइंड कर दिया है, अल्फ़ा गिवन था हमारे पास, तो बीटा और गैमा भी हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है जिसमें अल्फा गैमा और सी दिया हुआ है। दो एंगल गिवन है, हमारे पास बीटा नहीं है, सी गिवन है बट ए और बी नहीं है। तो पहले तो हम तीन एंगल मुकम्मल करेंगे, अल्फा है, गैमा है, क्या नहीं है, बीटा नहीं है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वी नो डैट जब दो एंगल हमारे पास हो तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा कितना है हमारे पास 32 डिग्री, बीटा को हमने फाइंड करना है, गैमा कितना है हमारे पास 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री एंड माइनस 32 डिग्री। तो बीटा में से 180 में से इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास बीटा कितना आएगा 100 डिग्री। बीटा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब तीनों एंगल गिवन है बट सी गिवन है हमारे पास, ए और बी नहीं है। तो दोनों में अब हम बाय लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। तो पहले इधर लगा लें बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइंस हमारा क्या होगा, इसमें बाय लॉ ऑफ साइन होगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। क्योंकि हमारे पास सी है तो सी को पहले ए के साथ यूज़ कर दिया है, बाद में ए बी यूज़ कर लें या सी को ही बी के साथ यूज़ कर लें। तो ए की क्या वैल्यू, ए हमने फाइंड करना है। तो ए एज इट साइन अल्फ़ा हमारे पास कितना, अल्फ़ा 32 डिग्री है, 32 डिग्री इज इक्वल टू सी हमारे पास 81 है एंड साइन गैमा, तो गैमा हमारे पास कितना था 48 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए तो हमने फाइंड करना है 81 एज इट ओवर क्या है साइन 48 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 32 डिग्री। ये 32 इस साइड पे डिवाइड टू साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये a इज इक्वल टू 81 ओवर साइन 48 दबा दें। साइन 48 की वैल्यू लेंगे हम कैलकुलेटर में, साइन 48 दबाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.7431 मल्टीप्लाई, और साइन 32 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में 0.5299। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 81 को इसके साथ डिवाइड करें बाद में मल्टीप्लाई, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर दें। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57.76 सेंटीमीटर। तो ए हमने फाइंड कर लिया है। अब सी हमारे पास गिवन था, ए फाइंड हो गया, क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास जो बचा है वो है बी। तो बी फाइंड करने के लिए फिर से हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइंस। तो बाय लॉ ऑफ साइंस क्या होगा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए हमारे पास कितना आया है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 57.76 ओवर साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना था 32 डिग्री। बी हमने फाइंड करना है, तो साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है 100 डिग्री। अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, देखिए क्या बन रहा है 57.76 ओवर साइन 32 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 100 डिग्री इज इक्वल टू बी आएगा। ये इस साइड पे डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये 57.76 साइन 32 जो है, साइन 32 को प्रेस करें तो वो आएगा 0.5299 मल्टीप्लाई साइन 100 को प्रेस करेंगे तो वो आएगा 0.9848। ये कैलकुलेटर आप प्रेस कर सकते हैं साइन 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 107.34 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या आ गया 107। लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये क्यूबॉइड शेप दी हुई है, इन विच ए बी कितना है 5, ए से बी जो है वो कितना है 5 है, और बी सी कितना है 7 है, बी सी 7 एंड ए ई कितना है 3। यानी जो हाइट है यहाँ पे हाइट कितनी है 3 है, और उसकी विड्थ जो है वो कितनी है 5 और लेंथ कितनी है वो 7 है। लेंथ कितनी है 7 है। विड्थ जो है हमारे पास देखें, विड्थ हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर,
और विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी गिवन आंसर 3। ये ए से जी हमने फाइंड करना है। ये क्यूबाइड है तो इसमें डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड यूज हो रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड, ये इसका डायगोनल्स है। पहले तो हमने ये फाइंड करना है, दूसरा हमने कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल। तो पहले हम इसका ये फाइंड करेंगे कैलकुलेट द ए जी। तो ये एक क्यूबाइड के डायगोनल्स यूज हो रहे हैं। तो जो हमारे पास गिवन है, गिवन में ए बी क्या थी हमारे पास, ए से बी जो थी वो क्या थी विड्थ, और बी से सी क्या थी लेंथ, और ए सी क्या थी हाइट। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन थी, विड्थ लेंथ और हाइट। तो यहाँ पे हमने क्यूबाइड का डायगोनल्स यूज़ करना है और क्या फाइंड करना है ए जी। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है ए जी लेंथ को। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो ए जी लेंथ का जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा ए जी लेंथ हमने फाइंड करनी है अंडर रूट क्या होगी विड्थ का स्क्वायर। तो विड्थ क्या है हमारे पास ए बी का स्क्वायर है प्लस, और उसके बाद क्या है हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ कितनी है हमारे पास बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास हाइट है, तो हाइट कितनी है 3 यानी ए ई का स्क्वायर। ये हमारी फिगर के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो अब ये वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इसमें। जब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए ई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर लें 49 और 3 का स्क्वायर लें 9। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो ये 83 आएगा। तो 83 का स्क्वायर रूट ले लें, 83 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9.11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ए जी इसका डायगोनल आया है वो कितना आ गया 9.11 सेंटीमीटर। सेकंड जो हमने इसमें फाइंड करना है, देखिए ना सेकंड जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो था वो क्या है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन ए जी के बिटवीन ये जो एंगल बना है ये हमने फाइंड करना है। तो ये फिगर क्या बन रही है, अब ये सिमिलर क्यूबाइड है, हाइट ये हाइट कितनी है 3, तो ये जी से सी भी कितना है 3 है, जी से सी भी कितना है 3, और ये ए डी जो है ना ए जी जो हमने अभी फाइंड किया है 9 पॉइंट समथिंग। तो ये वाला एंगल हमने ये फाइंड करना है, तो ये हमारा थीटा होगा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है साइन में। तो हम इसको यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को यूज़ करेंगे इसमें। तो मेजर ऑफ एंगल साइन मेजर ऑफ एंगल ए हमने फाइंड करना है ए जी के बिटवीन जो एंगल बना था ना हमारे पास उसको हमने फाइंड करना है। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है सी से जी ओवर हमारे पास क्या है बी से जी। तो साइन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सी जी, आप अपने डायग्राम में देखें तो बी मैंने वहाँ पे बताया 3 है, और उसके बाद जो बी जी है बी जी वहाँ पे देखिए बी से लेके जी तक जो है वो कितना है, बी से जी जो है वो कितना है, वो हमारे पास बी से जी आप अपने डायग्राम में देख लेना, तो वो है अंडर रूट 83 यानी ये ए जी है, सॉरी ये ए जी है। तो वो कितना है हमारे पास 9.11 ये आ गया है। तो अब हमने ए फाइंड करना है, तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 ओवर 9.11। ये सारा कैलकुलेटर में आप लोग प्रेस कर दें। तो मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास देखिए कितना बनेगा, मेजर ऑफ एंगल जो ए आएगा हमारे पास वो आएगा 19.2 डिग्री। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। हमने मेजर ऑफ एंगल ए फाइंड करना था उन दोनों के जो बिटवीन ए और जी के जो बिटवीन बन रहा था ना ए जी के बिटवीन, वो मेजर ऑफ एंगल ए कितना आ गया है 19.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी सी डी ई एफ इन विच ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी एफ इज इक्वल टू 14 एंड ई एफ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एफ। तो यहाँ से हमने ए से ये जो एफ है ना ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये बन रही है, फिर ये और ये वाली ट्राइंगल बन रही है, इसका नाम ए
ये बी और ये एफ है, ये वाले ट्राइंगल बनेंगे राइट ट्राइंगल। ए से बी कितना है 8 और बी से एफ कितना है 14। तो ये ए एफ जो है ना हमने फाइंड करना है। सेकंड देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एफ। ए से एफ जो है उसके बिटवीन ये एफ वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। मतलब दोनों पार्ट्स में यही ट्राइंगल बनेगी हमारी राइट ट्राइंगल। जब हमने ए एफ फाइंड करना फिर भी यही ट्राइंगल होगी, और जब एंगल फाइंड करना फिर भी यही ट्राइंगल होगी। तो ये मैंने ट्राइंगल जो है वो बनाई हुई है। तो इसमें हमने सबसे पहले ए एफ फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस है, ये राइट ट्राइंगल है, तो ये फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए एफ जो हमने फाइंड करना है। ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है ए एफ और परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी एफ, तो बी एफ का स्क्वायर। तो ए से बी देखिए हमारे पास गिवन कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। बी से एफ कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर दबाएं 64 प्लस 196। ये 64 में ना 196 को जमा कर दें, 64 में 196 को जमा करें तो 260 आएगा। ये ए एफ के स्क्वायर का है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ लिख ले टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जो स्क्वायर रूट है वो आएगा ए एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 260 का भी स्क्वायर रूट। ये तो इससे कट हो जाएगा, तो ए एफ देखिए हमारे पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट दबाएं तो ये 16.1 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने इस डायग्राम में से ए एफ फाइंड कर लिया है, वो कितना आया है 16.1 सेंटीमीटर। अब उसने कहा था ये एंगल एफ जो है ना ये वाला हमने फाइंड करना था। ये हमारा थीटा, थीटा के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बी सी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है tan में, तो लिख लें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और बेस कितना है हमारे पास 14 है। बेस कितना आया है 14, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स होगा, और ये 8 को ज़रा 14 पे डिवाइड कर देना, या 8 ओवर 14 लिख ले इस तरह से। तो शिफ्ट tan प्रेस करें तो ये थीटा हमारे पास कितना आएगा 29.7 डिग्री। तो ये जो एफ एंगल है, एफ वाला एंगल है वो कितना आएगा बिटवीन एफ के बिटवीन हमारे पास जो एंगल आएगा वो 29.7 डिग्री ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाशम वॉक्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाशम जो है वो वॉक करता है नॉर्थ की साइड को 4 किलोमीटर, यानी यहाँ पे हाशम खड़ा है, तो ये ऊपर नॉर्थ को कितना जाएगा 4 किलोमीटर, कितना जाएगा 4 किलोमीटर। देन टर्न्स, और वो टर्न लेता है एंड वॉक्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, और ईस्ट वाली साइड को कितना करता है 3 किलोमीटर। तो कहता है व्हाट इज द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज फाइनल पोजीशन, यानी यहाँ से वो यहाँ से कितनी बेरिंग बन रही है, ये वाला हमने एंगल फाइंड करना। ठीक है, ये पता बेरिंग आपको क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ है, तो इस साइड को ये क्लॉकवाइज ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल को आप नाम दे लें ए बी सी। तो ये एक राइट ट्राइंगल बनी है हमारे पास। ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, राइट ट्राइंगल। तो इस राइट ट्राइंगल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो राइट ट्राइंगल देखिए मैंने बनाई हुई है, ये राइट ट्राइंगल है। हाशम वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड को और 3 सेंटीमीटर ईस्ट वाली साइड को। तो ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस है, क्योंकि ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पे आपको पता है परपेंडिकुलर बेस किस में आता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर और बेस कितना है 4। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा ये, जब इसको सॉल्व कर लें आप लोग, तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अपने कैलकुलेटर में आप इसको डिवाइड कर दें या एक स्टेप कर ले, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
3 को 4 पे डिवाइड करें 0.75, तो शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 36.9 डिग्री। तो वो कितने एंगल की बेरिंग का आ रहा है, ये थीटा कितना है 36.9 डिग्री, जो इसकी फाइनल पोजीशन से मान रहा है ना बेरिंग का आ रहा है, वो कितनी मान रही है 36.9 डिग्री है। वी एक्सरसाइज नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा। इसके साथ आज हमारा यूनिट नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये यूनिट बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली आपने अंडरस्टैंड किया और इसको समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 045 डिग्री, यानी वो फ्लाई कर रहा है 2 किलोमीटर कितने की बेरिंग पे 45 डिग्री एंगल पे। देन टर्न्स ऑफ फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। इस तरह का पीछे हम एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन कर चुके हैं 7.4 में। हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पहले वो देखे ना अगर, तो वो कितना फ्लाई कर रहा था 200 किलोमीटर, कितना कर रहा है 200 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ इस साइड को वो कितना फ्लाई कर रहा है 200 किलोमीटर। और उसकी जो बेरिंग मार रही है, ये बेरिंग, ये नॉर्थ पोल है उसका, तो ये बेरिंग कितनी मार रही है 45 डिग्री की। और यहाँ से वो फिर टर्न लेता है, यहाँ से वो टर्न लेता है कितने किलोमीटर के लिए 120 किलोमीटर के लिए। और यहाँ से जो उसकी ये वाली जो बेरिंग बांध रही है, ये वाली बेरिंग ये कितनी बांध रही है 135 डिग्री की। तो ये वाला हमने उसका जो डिस्टेंस है ना, ये वाला हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। बट यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे देखें ये जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ, ये वाला एंगल जो है इसके अपोजिट है, तो ये 45 है, तो ये 135 है। ये टोटल यहाँ तक कितना था 180 में से 135 को माइनस करें ना, तो ये भी 45 डिग्री आएगा। लिहाजा 45 ये कितना बनता है 90 डिग्री, ये कितना बनेगा 90। तो ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में हमें पता है ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस सारे क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, वो देख लें आप लोग किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमने वही डायग्राम बनाई हुई है। ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का बना 45 कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें आता है। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए से सी, तो लिख लें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए से बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी से सी, तो बी सी का स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। अब ए सी जो है वो हमने फाइंड करना है। ए से सी जो है वो हमने फाइंड करेंगे। ए बी की वैल्यू, ए से बी देखिए कितना था हमारे पास 100, तो ये 100 का स्क्वायर प्लस बी से सी कितना है 120, तो ये 120 का स्क्वायर। सॉरी ये 100 नहीं है, ये 200 दिया हुआ है। ये क्या है 200, तो यहाँ आप 200 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 200 का स्क्वायर कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। 200 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो कितना बनेगा 4 के साथ 40 आ जाएगा। 200 का स्क्वायर 40,000 आ जाएगा, प्लस 120 का स्क्वायर लें तो ये आएगा 22,500। कितना आएगा 22,500। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये कितना बनेगा 62,500। तो ये ए सी का स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, यहाँ से इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 62,500 का बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट दबाएंगे 62,500 का, तो वो आएगा 250 किलोमीटर। तो ये जो उसका डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 250 किलोमीटर। उसका जो आएगा ना स्टार्टिंग पॉइंट से, रीजनल पॉइंट पोजीशन से उसका जो आएगा, मतलब वो कितना डिस्टेंस आ रहा है 250 है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गया, बल्कि यूनिट नंबर 7 ही हमारा कंप्लीट हो गया है।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।